हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नेहा प्रफुल्ल त्रिवेदी। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो कोई कंटेंट नहीं होने वाला है या फिर अ, कुछ मैं आपको आज दिखाने नहीं वाली हूँ। आज मैं आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ और आज मैं आपसे कुछ पूछने वाली हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब मेरे मन में आती हैं, जो अब मैं आप लोगों से भी जानना चाहती हूँ। तो कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, बीइंग काइंड, सबकी केयर करना एंड यू नो क्या बीइंग इनोसेंट और बीइंग अ सिंपल पर्सन और बीइंग इमोशनल और सेंसिटिव इज अ क्राइम और कर्स? आप ही लोग बताइएगा, इज इट? क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग सिंपल होते हैं, इनोसेंट होते हैं, लोग पता नहीं उनको बेवकूफ़ समझ लेते हैं कि एकदम नासमझ समझ लेते हैं। आई डोंट नो, बट ये ऐसा ही मुझे लगता है क्योंकि आई एम वन ऑफ अ काइंड। मैं बहुत बचपन से बहुत सीधी-सादी, बहुत सिंपल थी। आप कह सकते हो थोड़ी नासमझ भी थी, अब रहते हैं कई लोग। लेकिन आप ही लोग बताओ, जैसे-जैसे एज बढ़ती है, जैसे-जैसे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो क्या हर इंसान सीखता नहीं है, समझता नहीं है? ठीक है, मैं चुपचाप रह के देखती थी, ज़्यादा बोलती नहीं थी, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती थी। इसका ये मतलब तो नहीं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, है ना? कि मुझे कुछ फ़ील नहीं होता, मेरे अंदर इमोशंस नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना? तो वही आज आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ कि सीधा होना क्या इतना बुरा होता है? बड़े तो बड़े, छोटे भी मेरा मज़ाक उड़ाते थे, इस हद तक कि मुझे इरिटेशन हो रही होती थी, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू रहता था और वो अभी भी होता है, ठीक है? और अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे कई लोग होंगे। आप कितने भी एफर्ट्स कर रहे हो, कितना भी कुछ कर रहे हो, खुद को थोड़ा बहुत चेंज भी कर ले रहे हो कि चलो भाई इससे अगले को खुशी मिलती है तो ये करें, बट स्टिल यू लैग बिहाइंड। आप कोई ना कोई चीज़, आपकी कमी ही निकाली जाती है। आपका अ, मतलब वही साइड देखा जाता है जहाँ आप थोड़ा बहुत लैग करते हो, ठीक है? अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, कैसे पीछे पड़ते हैं या कैसे बोलते चिढ़ाते हैं उसका। एक बार कोई चीज़ के लिए मज़ाक करना चालू किया, ठीक है? एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। उनको समझ में आ रहा है कि अगला इरिटेट हो रहा है, बट दे वोंट स्टॉप। दे वुड कंटिन्यू जब तक कि वो फ्यूरियस ना हो जाए या वो एरोगेंट ना हो जाए, पलट के जवाब ना दे दे। और अगर जवाब दे दिया तो वो बुरा है। होता है ऐसा ना, कई लोगों के साथ होता होगा। प्लीज़ आप आंसर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आप सबसे ये चीज़ें जानना चाहती हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत हद तक इन चीज़ों से अब परेशान हो चुकी हूँ और अब जो है एक ऐसे स्टेज पे मैं हूँ जहाँ पर मतलब 40s में जो होंगे या 40 प्लस जो होंगे वो समझ पा रहे होंगे। ऐसे स्टेज में हूँ जहाँ पर अभी मुझे तेज़ गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट बहुत होती है और अभी गर्मी ऐसी लगती है कि जैसे हॉट फ्लैशेस हो रहे हो, मतलब बर्दाश्त के बाहर, हार्ट बीट बढ़ जाना, सांस फूलना गर्मी की वजह से, राइट? हाँ ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ मैं खुद ही कन्फेस कर रही हूँ कि मैं कोई एक्सरसाइज वगैरह या ज़्यादा मेरा मूवमेंट नहीं होता है। घर के ही जो काम है वो अपना करना, और मुझे वीडियोस देखना अच्छा लगता है। मैं अपने काम के भी से भी रिलेटेड वीडियोस देखती हूँ, सीखती हूँ एडिटिंग वगैरह। कभी कुछ ऐसे ही वीडियोस देखते रहती हूँ ब्लॉगर्स के, कभी रील्स देखते रहती हूँ, तो वो मेरे को काम करने में हेल्प मिलती है, तो वो मैं देखते रहती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कोई काम अच्छा लग रहा है और आप उसको कर रहे हो, मान लो मैं दिन भर देख रही हूँ या कुछ 8-10 घंटे देख रही हूँ और उससे मैं कुछ कर ले रही हूँ, तो क्या वो बुरा है? नहीं ना। अगर मैं कुछ खराब चीज़ देखूँ या कुछ खराब करूँ वो बुरा होता है ना। मैं तो अपने काम से रिलेटेड चीज़ें देख रही हूँ, ब्लॉगिंग हो, रील्स हो, ये सब मेरे काम से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वही मैं देखते रहती हूँ। या कभी 1-2 सीरियल मुझे अच्छे लगते हैं वो देख लेती हूँ। मुझे क्राइम पेट्रोल वॉच करना अच्छा लगता है तो मैं वो देख लेती हूँ। तो उसमें बुरा क्या है? क्राइम पेट्रोल देखने का मतलब ये तो नहीं होता कि आप सिर्फ क्राइम्स देख रहे हो। उसका एक और पहलू है ना, इन्वेस्टिगेशन, राइट? लेकिन आप देखना, मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लोग ऐसे, मोस्ट ऑफ द पीपल दे से कि आप क्रिमिनल वाला देख रहे हो, क्राइम वाला देख रहे हो तो आप भी वैसे हो जाओगे ना। क्यों? उसमें सिर्फ क्राइम्स नहीं दिखा रहे हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन भी दिखा रहा है, कैसे छोटी छोटी चीज़ों को पकड़कर उसको उस क्रिमिनल तक पुलिस पहुंचती है, कैसे इन्वेस्टिगेट करती है, एंड सेकेंडली उस क्राइम से आपको कैसे बचना है, कैसे अलर्ट रहना है कि ये ऐसा हो सकता है, ये भी तो पता चलता है ना। लेकिन आप बस वही पार्ट देखोगे,
ठीक है, वही चीज़ को पकड़ के पूछ पकड़ के आप उसी में रह जाओगे। तो ये सामने वाले की गलती है, सामने वाले का उसमें कुछ है कि आपका है, ठीक है। ये एक चीज़ हुई। कितने लोग फूडीज हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, जगह जगह जाते हैं, तरह तरह के खाने खाते हैं, टेस्ट करते हैं, उनको खाने का शौक होता है, फूड ब्लॉगर्स होते हैं, वो खा के उसका रिव्यूज देते हैं। तो कभी कभी अगर आप बाहर खाने जा रहे हो तो उसमें कोई बुराई है क्या? नहीं ना। जैसे मुझे पसंद है, मैं खाती हूँ कभी कभी, मुझे बाहर खाना बहुत अच्छा लगता है। कभी कुछ एकदम से क्रेविंग होती है कि चटपटा खाना है, मुझे मोमोज, पनीर फ्राइड मोमोज पसंद है। कभी कभी छोले भटूरे की एकदम क्रेविंग होती है, कभी मतलब लगता है कि मैं बाहर कुछ खाऊं। तो इसमें बुराई क्या है? अगर मैं रोज खा रही हूँ, दोनों टाइम तो हमेशा बाहर ही खा रही हूँ, तो एक बार आप कह सकते हो। पर कभी कभार अगर बाहर खा रहे हैं, और जिस जब आप खाओगे ना, उसी टाइम पे आपको कोई ना कोई बोलेगा, अरे बाहर का पनीर ऐसा होता है, नहीं खाना चाहिए बाहर का खाना। और जितनी बार आप बाहर के खाने की बात निकलेगी, आप वही सेम चीज सुनोगे, आप वही सेम चीज सुनोगे, अगला वही आपको बोले जा रहा है। आप उससे इरिटेट होगे कि नहीं होगे, ये मुझे बताना। ठीक है, आपको नहीं पसंद, आप मत खाइए, आप उस चीज से दूर रहिए, लेकिन बार बार क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म, व्हाट इज दिस? ये तो अच्छा नहीं है ना भाई। कोई ऐसा पाप, कोई ऐसा जुर्म तो नहीं हो जा रहा है ना सजा सुनाने लायक। भाई आपको जो चीज पसंद है वो आप करो, अगले को जो चीज अच्छी लग रही है वो उसको करने दो। और फिर एक एज के बाद, एक टाइम के बाद हर कोई मैच्योर हो जाता है, उसको इतनी समझ तो होती है कि क्या करने से क्या होगा, उतना तो पता चल जाता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे चीजें समझने लग जाते हैं। तो अब शादीशुदा मैच्योर पर्सन से आपको क्या लगता है कि उसको समझ में नहीं आती कोई चीज, कोई काम वो कर नहीं सकता, ऐसा है? देखो, मैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कर लेती हूँ काम, ज़रूरत के हिसाब से भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा लोगों को खाना नहीं बना सकती, या ऐसा नहीं है कि मैं घर का काम नहीं कर सकती, या ऐसा भी नहीं है कि, बट हाँ, मेरा एक चीज़ है कि वो रेगुलर नहीं हो पाता है। जब जैसी ज़रूरत पड़ती है तब मैं अवेलेबल रहती हूँ, मैं करती भी हूँ। तो भाई इस चीज़ को अगला नहीं समझता तो मैं क्या कर सकती हूँ? जब जब ज़रूरत पड़ती है, आई डू माई बेस्ट, आई गिव माई बेस्ट, ठीक है? तो भाई आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बन गया है कि वो नहीं करेगी या नहीं कर सकती, तो वो प्रॉब्लम आपकी है, मेरी तो नहीं है ना। मैं तो करूंगी, जब मेरा टाइम आएगा, जब मुझे करना होगा, डेफिनेटली मैं करूंगी ही। और वो लोग भी देखते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो भाई परसेप्शन आपका गलत है। आप दूसरे को बोल बोल के आप क्या जता रहे हो, और फिर एक टाइम के बाद ना उन बातों का कोई असर नहीं होता, ठीक है? क्योंकि देखो, शादी हो जाती है, उसके बाद अपनी फैमिली हो जाती है, अपनी भी कई सारी चीज़ें होती हैं, हम उसमें भी एंगेज रहते हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी फैमिली को नहीं देखते या पेरेंट्स को नहीं देखते, सब कुछ देखते करते हुए चलते हैं। पर प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, ये तो सबको समझ में आता होगा, ठीक है? फिर भी अब उसका उसमें भी लोग कुछ ना कुछ गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ किस में है, आप ये बताओ। आप लोग पक्का कमेंट करना, मेरे को आज इसका आंसर जानना है। प्रॉब्लम किस में है? देखो, ज़रूरत पड़ती है तब मैं इतने सारे लोगों का भी खाना बना लेती हूँ। ये मेरे ससुराल वाले भी अब देख चुके हैं, और अपने घर में तो मैं बनाई हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब अगले का वो परसेप्शन है। अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, किसी के घर कुछ होने वाला हो, कुछ फंक्शन हो, और बाहर से कोई कह रहा है कि आप अकेले कैसे करोगे, जबकि उस घर में और मेंबर्स हैं, लेकिन बोला ये जा रहा है कि आप अकेले कैसे करोगे। क्यों भाई, बाकी 2 मेंबर्स भी तो है घर में, आपने सोच लिया कि वो नहीं करेंगे, है ना? वो आपने सोचा है, ऐसा है नहीं कि वो नहीं करेंगे। जब अपने घर में कुछ हो रहा है तो आप कैसे नहीं करोगे? ऑब्वियस है करोगे। तो मैं टाइम टाइम पे, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है मैं करती हूँ, रेगुलर बेसिस पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ, ट्राई करके भी मैं नहीं कर पाती हूँ, और जब नहीं होता है तो मैं छोड़ देती हूँ, ये चीज़ है। और अभी एक तो 40s में आ गई हूँ मैं, ठीक है? और थायराइड हो गया है, और कुछ हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत रहते हैं, तो उसकी वजह से ना मुझे इतनी थकावट लगती, काम जैसा काम नहीं करती, मैं खुद कह रही हूँ काम जैसा काम नहीं करती, पर मुझे ना बहुत ज़्यादा थकावट होती है। और गर्मी से ना मुझे अभी बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मेरी ब्रीथ तेज़ हो जाना, हार्ट बीट बढ़ जाना, और एकदम तेज़ गर्मी लगती है। मतलब पंखे में भी रहूंगी ना तो मैं पूरी पसीने से गीली हो जाती हूँ, मेरे बाल गीले हो जाते हैं, ऐसी गर्मी मुझे लगती है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं किचन का काम जल्दी से निपटाऊँ, और मैं जाऊँ ठंडे में, एसी में बैठूँ, ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ, परेशानी ना हो। तो अब इसमें अगर उसको भी कोई नहीं समझ पा रहा है या गलत समझ ले रहा है, तो मैं किधर से गलत हूँ, आप बताओ मुझे।
अपनी कैपेबिलिटी के पास मैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ और देती भी हूँ। हर एक का मैं प्रॉपर ख्याल भी रखती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं रखती हूँ। हाँ, कभी कभी तो सबसे हो जाता है, होता है। और अभी मेरा मूड स्विंग्स होते हैं, मेरा पता नहीं हार्मोनल चेंजेस हैं या थायराइड है, जो भी है, तो अभी मूड स्विंग्स होते हैं। अभी चिड़चिड़ापन लगना, गर्मी की वजह से गुस्सा भी तेज जल्दी आता है अभी मेरे को। तो भाई, आप आप जब उन चीजों से गुजर चुके हो तो फिर मत बोलो ना हर चीज में, छोड़ दो। क्यों बोलना है? कोई काम अगर 1-2 दिन नहीं भी हो रहा तो उसमें क्या इतना फर्क पड़ जाता है? कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, होगा वो काम, ऐसा थोड़ी कि नहीं होगा। तो बस यही सारी बातें थी। और जो शुरू में मैंने वर्ड्स बोले, इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, बीइंग काइंड, बीइंग केयरिंग, अगर ये सिन है, अगर ये कर्स है, अगर ये गुनाह है, तो भाई किसी को सीधा होना ही नहीं चाहिए आज की डेट में। बिल्कुल भी सीधा और सुलझा हुआ और सिंपल नहीं होना चाहिए। इससे प्रॉब्लम बहुत होती है, मैं बचपन से फेस कर रही हूँ, अभी का नहीं है। और मैं अपने पेरेंट्स की बात कर ही नहीं रही हूँ, मैंने उनको एकदम अलग रखा है, ऐसे मैं उनकी बात कर ही नहीं रही हूँ। मैं बाकी फैमिली की बात कर रही हूँ, ठीक है? इवन मैं अपनी सिस्टर की भी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो मतलब यार, आप अगर किसी की अंडरस्टैंडिंग बना नहीं सकते हो, ठीक है, किसी के बीच का सब ठीक कर नहीं सकते हो, तो बिगाड़ो तो मत भाई, है कि नहीं? और टाइम के साथ जब आप थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हो, जब आपके नेचर में चेंज आ जाता है, जब आप चीज़ों का के लिए बोलने लगते हो, आप अभी तक आपने कुछ नहीं बोला था, आप शांति से सुनते थे, सब था तो ठीक था, आप अच्छे थे। आप जब बोलने लगते हो, जब जवाब देने लगते हो चीज़ों का, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो कहने लगते हो, तो आप बुरे बन जाते हो। मतलब सामने वाले को हक है कि वो सब कुछ बोल सकता है ना? एवरीथिंग, सब कह सकता है, लेकिन आप नहीं कह सकते। वाह, वेरी नाइस। तो भाई आखिर कभी ना कभी तो रिवर्ट करेगा ना कोई, कितना भी शांत रहे, कितना भी सीधा हो, लेकिन एक टाइम के बाद तो रिवर्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर भी फीलिंग्स है, वो भी इंसान है, उसको भी फील हो रहा है, समझ आ रहा है, सब सुन रहा है। आप डायरेक्टली क्या बोल रहे हो, आप इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, सब कुछ समझ में आता है, बेवकूफ तो नहीं है कोई, है कि नहीं? तो बस यही बातें मुझे आपसे पूछनी थी। और मुझे आज कमेंट में इसका प्लीज रिप्लाई चाहिए, रिप्लाई जरूर दीजिएगा। और ये किसी को लेके मैं नहीं बनाई हुई ये वीडियो, ना ही किसी के बारे में कुछ बोल रही हूँ। इन जनरल मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, ठीक है? और सीधा सरल होना एक मतलब ऐसा बना देते हैं, ऐसा पीछे पड़ते हैं कि वो ना अपना नेचर ऐसा होना, ऐसा लगता है क्यों मेरा नेचर ऐसा है, गुनाह सा लगने लगता है, क्राइम कर दिया सीधा होके, भोला भाला होके, ऐसा लगने लगता है। और वो जो एक बच्चा आपके अंदर होता है, वो एक इनोसेंस होती है ना, वो ऐसे ही खत्म होती जाती है। फिर वो खत्म, जो भी ऐसे लोग होंगे प्लीज वो खत्म मत होने देना। वो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब तक आप में थोड़ा बचपना रहेगा ना, तभी आप खुशी से जी पाओगे, खुश रह पाओगे और औरों को भी खुश रख पाओगे। नहीं तो ना खुद खुश रहोगे, ना किसी को देख सकोगे, ना रह सकोगे। इसलिए अपनी मस्ती में मस्त रहो, किसके घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस सबसे परे हो जाओ। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपकी वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपकी वजह से सिर्फ खुशी मिले लोगों को, आप ये देखो, ठीक है? दूसरों की लाइफ में घुस घुस के कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, हर एक इन्फॉर्मेशन दूसरों की लेके, उसके रिगार्डिंग किसी के थॉट्स को इन्फ्लुएंस करके, ये सब काम मत करो। बस यही बोलना था। ये सब जो मेरी फीलिंग्स थी, मेरी चीज़ें थी, जो मैं आप लोगों से जानना चाहती थी, आज वही मैंने इस वीडियो में पूछा है। तो आप सब कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और ये किसी खास पर्सन के लिए नहीं है, वीडियो में फिर से कह रही हूँ, मेरे मन में जो था मुझे कहना था, तो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से ही बात करती हूँ, क्योंकि मेरे को और किसी से बात करने का कोई फ़ायदा दिखता नहीं है। क्योंकि कोई आपकी बात को ध्यान से पूरी सुनता समझता नहीं है, वो अपने ही व्यूज देना चाहते हैं, अपनी ही बातों को सही बताना चाहते हैं, अपना ही नजरिया सही बताना चाहते हैं, और उसी में कभी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो इससे अच्छा लगता है कि भाई ज्यादा बात ही मत करो। और मेरे को ये इतना अच्छा माध्यम मिल गया है अब आप लोगों से बात करने के लिए। और जो मेरी वाईटी फैमिली है वो डायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड नहीं है, तो वो मुझे सही आंसर देगी, कोई बायस्ड आंसर नहीं मिलेगा, है ना?
तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं। और ऐसे ही सॉरी, मुझे अपना प्यार देते रहिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मेरे को मेरा चैनल मोनेटाइज करना है जल्दी से जल्दी, अभी इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।